प्रभु जी हम रोज माला करते हैं, कोई कहता हम 8 करते हैं, कोई 16 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 32 कहता है, कोई 24 कहता है। ऐसे सवाल मेरे पास आते हैं प्रभु जी, हम रोज माला करते हैं लेकिन हमें वह अनुभूति नहीं हो रही, क्योंकि संतों की वाणी कहते हैं माला से प्रभु की प्राप्ति होती है। तो ये कैसे होगा, हमें तो अनुभूति हो ही नहीं रही। तो ये माला असर कर रही है कि नहीं, कहीं कृपया करके बताएं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए जिन्हें लगता है माला करने से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, अर्थात उनके अंदर कोई भी भक्ति का बीज नहीं डल रहा, अर्थात उन्हें लगता है कि माला करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी सोच को, आपकी भक्ति को आज दास की वाणी द्वारा एक नई दिशा मिलेगी। तो जो भी भक्ति मार्ग में मेरे साथ जुड़े हुए इन वीडियो को ध्यान से सुनेगा, आपको आपके इस सवाल का बहुत तसल्ली से दास दीपक संतों के आशीर्वाद से, गुरु गोविंद की कृपा से जवाब देने की कोशिश करेगा। तो अंत तक जुड़े रहेगा इस इंपॉर्टेंट वीडियो में दास दीपक के साथ। हरि बोल मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात होगी, जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा शुरू में, कि सबके कई सवाल होते हैं, प्रभु जी हमारे भीतर ये माला असर कर रही है कि नहीं कर रही। और इससे रिलेटेड एक सवाल होता है, क्या माला जाप से, माला करने से हमारे पापों का नाश होता है कि नहीं होता। देखिए यार, दो बात कर रहे हैं कि एक तो आप सोच रहे हैं कि माला जाप से हमें प्रभु की अनुभूति कब होगी, अभी तक तो हुई नहीं, ये असर कर रही है कि नहीं कर रही, और माला जाप से क्या हमारे पापों का नाश होता है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो भी दास को पहली बार भक्ति मार्ग पे सुन रहा है, अभी से दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि भक्ति मार्ग पर आप चकाचक मेरे साथ अपडेट रहे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और सनातन हित में लास्ट में से शेयर किएगा, ताकि जिनके भी ऐसे सवाल हैं उनको दास की वाणी द्वारा एक दिशा मिले। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तर्क संगत संतों की वाणी सुनकर गुरु गोविंद के आशीर्वाद से आपके समक्ष अपनी बात रखता हूं। आपको पसंद आए तो उसे जीवन में उतारे, वरना भूल जाए। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए दास दीपक के साथ। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के इस यूट्यूब चैनल पर, और बात करेंगे आप सभी के सवालों को लेकर। और आज का सवाल, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया, तो उसी में बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या नाम जप से हमारे पापों का नाश होता है या नहीं। तो इस बात को मैं आपको जो तर्क संगत बात रखूंगा, बुद्धि विवेक के साथ सुनिएगा, दास की वाणी ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो हैंड फ्री लगा लेना, ताकि आपके ध्यान में अच्छे से उतर सके। मैं फिर बोलूंगा, मैं अपनी बात रखता हूं, मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो दोस्तों एक बात समझ लो, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जो मेरी शरण में आता वो मेरा हो जाता, चाहे जैसा भी भक्त हो, जो मेरे शरणागत हो जाता वो मेरा हो जाता है। मैं उसके पाप दोष कुछ नहीं देखता, अवगुण कुछ नहीं देखता। अर्थात भक्ति मार्ग में आगे चलना है तो अपने पापों की माफी के लिए मत बढ़ो, बस अपने गोविंद की मान करके, गोविंद अब हम तेरे हैं, जैसे भी हैं उसकी तरफ बढ़ो, प्रभु को पाने के लिए बढ़ो। प्रभु हमारे अवगुण नहीं देखते, प्रभु दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, पतित पावन है। जो हम पतितों को पावन करें वो श्री हरि नाम है, वो गोविंद है, वो राम है। तो पहली बात क्लियर समझ लो कि आप अगर प्रभु के शरण में इसलिए आए हो कि हमारे पापों का नाश हो, तो पाप के नाश के लिए तो और बहुत तरीके प्रायश्चित करने के, पापों का नाश तो और प्रायश्चित करके भी किया जा सकता है, बहुत है। लेकिन प्रभु को पाने के लिए भक्ति मार्ग में आप चलो। नाम जप जो आप करते हो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हो। मैं नाम जप पे आ रहा हूं, लेकिन पहले ये क्लियर कर दूं कि आप अपने पापों के नाश को करने की कोशिश मत करो। भूल जाओ जो आपने किया है, जो अब से पहले आपने किया भूल जाओ। चाहे आपने कितने भी बड़े घृणित कार्य कर लिए, बड़े से बड़े पाप कर लिए, देखिए हमारे इस संसार में आने से पहले प्रारब्ध के अनुसार हमारे कर्म लिख दिए जाते हैं। कब हमें सुख मिलेगा, कब दुख मिलेगा, कौन से अच्छे गुण करेंगे, कौन से पाप गुण करेंगे। हमारे से पहले, शरीर बनने से पहले प्रारब्ध के अनुसार हमारे कर्म मेंशन कर दिए जाते हैं, उसके बाद ये शरीर बनता है। तो आप ये बात समझ लो, जो भी आपने क्रिया करी है, जैसे भी करी है, प्रारब्ध अनुसार करिए। और बुद्धि विवेक आपकी जीरो इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आपका पाप एक्टिव होता है तो बुद्धि हर ली जाती है। उसमें भी अगर आप पे प्रभु कृपा करके आपको अपनी ओर खींच रहे हैं तो समझ लो हरि की कृपा हो गई। और हरि कृपा तभी होती है जिसपे राधा रानी कृपा करती हैं। तो जो भक्ति मार्ग में चल पड़े, देख हम देख, या मन में भाव आया, तो समझ लो उस पर हरि कृपा हो गई। तो भक्ति मार्ग में चलते वक्त अपने पापों को बिल्कुल शून्य कर दो, भूल जाओ। अतीत में जो भी करके आए सब भूल जाओ। अब हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, तुम ही हो बस मेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी। भक्ति मार्ग में पापों को नाश करने के लिए आगे मत बढ़ो, पाप का नाश करने के लिए और बहुत तरीके प्रायश्चित करने के हैं।
बहुत तरीके प्रायश्चित शरीर को कष्ट देके अपने आप को सेवा में लगाकर आप अपने पापों को नाश कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रभु को पाना तो पापों को नाश करने की कोशिश मत करो, बस प्रभु की ओर बढ़ो। प्रभु ने जो अच्छा करना होगा, अपने आप कैसे अपनाना है, कैसे हमें शुद्ध करना है। जैसे एक बच्चा जो होता है जब गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, तो माँ की गोद में इसलिए नहीं जाता माँ साफ करे, माँ उसे अपने आप ही साफ कर देती है। उसको नहलाती है, धुलाती है, पाउडर लगाती है, अच्छे कपड़े बनाती है, वो अपने आप ही साफ करती है। हम भगवान की ओर बढ़ने, भगवान को पता है ये अनंत जन्मों का भोगी है, भोग वासना से ग्रस्त है, ये भोग वासना से ग्रस्त है, अनंत जन्मों का भोगी है, मैला है। लेकिन प्रभु कहते हैं तू जैसा भी मेरा, बस मेरी ओर बढ़, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो आप अपने गोविंद की ओर बढ़ो, बाकी सब गोविंद पर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, अब आप कहते हैं नाम जब अपनी माला करते हैं। एक बहन का फोन आया था, भैया हम 10 साल से कर रही हूँ, कोई असर नहीं हो रहा, 16 माला रोज कर रही हूँ। ये सच्चाई बता रहा हूँ। किसी का 5 साल का, किसी का मेरे पास आता रहता है कि प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अनुभूति नहीं हो रही। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें कोई कुत्ता काट ले या बिल्ली काट ले तो लॉजिक सी बात है, उसके इंजेक्शन लगते हैं। कुत्ते के भी 3-4 लगते हैं, बिल्ली के भी 3-4 लगते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इंजेक्शन जो बिल्ली और कुत्ते के दांतों में हमारे जहर पहुंच जाता है। कहते हैं ना कुत्ता का काटा अगर नहीं इंजेक्शन लगाए तो पागल हो जाता है, और होता है। जैसे हम भोग वासना से ग्रस्त हैं, हम भोग वासना से माया में पागल हुए पड़े हैं। ये जितने धन हाई तौबा मचा रही, पैसा 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 पैसा, जितना मिल रहा उतना कम है। हम दरिद्र हो चुके हैं, पैसे के पीछे इस तरह से पागल हो गए हैं कि हम जो होते हैं, हमें समझ लो एक माया रूपी एक कुत्ते ने काट रखा है, जिसके लिए हम पागल हुए पड़े। पैसा पैसा पैसा, बिल्कुल माया रूपी कुत्ते ने काट रखा है। अब इसके जहर से कैसे निकलेगा? इसका जहर जो होता है ना, उसको काटता है सिर्फ और सिर्फ हरि नाम। तो जब कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन लगता है तो उसके 4-5 कोर्स पूरे होने के बाद बिल्कुल आपको महसूस होता है कि अब आप ठीक हो गए हो, मेडिसिन खा के भी ठीक हो गए हो। लेकिन इंजेक्शन अंदर कैसे असर करता है ये आपको नहीं पता ना। ठीक उसी तरह नाम जब अंदर जा रहा है, आपके अंदर वो अपनी जगह बना रहा है। देखो एक चीज आप क्लियर समझ लो कान खोल के, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, वैसे मन में भगवान और पाप एक साथ नहीं रह सकते। तो भगवान जब अपने भगवान का नाम जप करते हो, महामंत्र जपते हो, या जो भी आप गुरु मंत्र जपते हो, वो धीरे धीरे आपके अंदर के अपनी जगह बनाता है। धीरे धीरे आपके अंदर भोग रूपी वासना रूपी जो जहर है, जो माया रूपी कुत्ते ने काट के आपके अंदर डाल रखा है, जो भोगों से ग्रस्त होकर आप माया से ग्रस्त हो, जो आपका मन मैला है, जो बीमारी से, माया की बीमारी से ग्रस्त है, वो नाम जब पहले उसको मिटाता है। किसी के अंदर कम होता है मैल, किसी में ज्यादा होता है, जिसमें ज्यादा होता है उतना समय लगता है। ये धीरे धीरे असर करता है और एक समय में ऐसा आता है कि आपको खुद लगता है कि आपका मन में सवाल ही नहीं आएगा कि असर हो रहा कि नहीं हो रहा। आपको नाम रस की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप प्रतिदिन जो आपका नियम है, माला आपकी बढ़ती जाएगी। आप हर जगह प्रभु की बातें करोगे, आप हर जगह प्रभु की बातें सुनने पसंद करोगे। आप ऐसी संगत में बैठोगे नहीं जहां प्रभु की बातें ना हो, आप ऐसी बात सुनोगे नहीं जिनमें प्रभु का भाव ना हो। तो समझ लो फिर अब आपको प्रभु के और नजदीक आ गए, आप प्रभु की बाहों में आ रहे हैं। तो ये नाम जपना व्यर्थ नहीं जा रहा, ये माला व्यर्थ नहीं जा रही, ये राधा नाम व्यर्थ नहीं जा रहा। ये अपने आप आपके अंदर के अंतःकरण को शुद्ध कर रहा है। भगवान अपने हृदय, जिस हृदय में प्रभु रहते हैं, उसको अपने आप शुद्ध करते जा रहे हैं और धीरे धीरे आप में समाहित होते जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। और जब आपके अंतःकरण को शुद्ध करके, देखो मैंने क्या बोला, आप कुछ मत करो, प्रभु अपने आप अपनी जगह बनाएंगे। अर्थात प्रभु तो अंदर ही है, लेकिन माया मैल रूपी भोग रूपी जो हमारे मन के भीतर एक धुंध छट गई है, ये नाम उस धुंध को साफ करके आपको खुद ही प्रभु की अनुभूति करा देगा। इसलिए ये मन में संशय बिल्कुल मत लाओ कि नाम जब असर कर रहा है कि नहीं कर रहा। नाम जब असर कर रहा है, अगर आपने इसमें शक शंका करी, संशय किया, तो ये सारा जब आपका जीरो हो जाएगा। प्रभु की शरण में आए तो विश्वास करो, गोविंद विश्वास करो, हे गोविंद अब तू जान तेरा काम जाने। जैसे एक अपराधी जज के आगे सरेंडर करता है, जज साहब सरेंडर कर दिया, अब जज का काम है उसको किस तरह से जेल में रखना, कैसी सजा देनी है, क्या छूट देनी है, क्या नहीं देना, क्या, क्योंकि जज की निगरानी में। ऐसे अब हम प्रभु की निगरानी में, तो प्रभु अपने आप हैंडल करेंगे और प्रभु ही करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। हम संसार में मन माना जो करते हैं वो भोगते हैं, लेकिन हरि शरणागत के बाद प्रभु पे आश्रित हो गोविंद जैसा भी हूं तेरा हूं, हे प्रभु राम मुझे संभालो, मैं संसार से मुझे निकालो, संसार के हर बंधन से निकालो। एक सवाल और आता है, उसका वीडियो अगला बनाऊंगा। कई बार मेरे मन में इस सवाल नहीं कही हो कि आते कि संसार के बंधन में हमें कैसे पता चलेगा कि भक्ति मार्ग में हमें बढ़ावा मिल रहा है। इसका वीडियो भी अगला बनाऊंगा। मेरे पास सवाल आते हैं और एक सवाल आता है कि भक्ति मार्ग में लात क्यों पड़ती है घर से, प्रभु ही लात पड़वाते, क्यों पड़वाते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश यही है, प्रभु प्रेरणा दे तो वीडियो ऐसा अच्छा सा बनाऊं। तो आप समझ गए, ये जो नाम जप है ना व्यर्थ नहीं जा रहा, नाम प्रभु का व्यर्थ कभी नहीं जाता।
संसार के रिश्तों की बातें व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि संसार में जो बातें होती है ना व्यर्थ की होती है। मतलब की बातें उसी से होंगी जिसका मतलब होगा, वरना व्यर्थ की बातें। आप शादी ब्याह में मिलते हैं, हाय हेलो होती है, बातें होती हैं, इधर उधर की होती है, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ की बातें, उनका कोई आधार नहीं, क्योंकि आप काफी दिनों बाद मिलते हो, बातें, उसके बाद आप अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग है, भक्ति मार्ग है, यहाँ जो बातें होंगी हरि की होंगी, और हरि की बातें नित्य दिन आपके अंदर हरि नाम रस घोल रही है, उनका प्रेम रस घोल रही है, आपको उस रस में डुबा रही है, आपको पता नहीं चल रहा। और जब जैसे भोग रूपी आप जहर से मुक्त होगे, आपको खुद अनुभूति होगी, मन भक्ति में रमता चले जाएगा, प्रभु को ही सुनना पसंद करेगा, प्रभु की बातें सुनना पसंद करेगा, और आपको खुद अनुभूति आएगी। देखिए फिर बता रहा हूं, पूर्ण जन्म के प्रारब्ध के अनुसार किसी के कम पाप होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के मीडियम होते हैं, समय लगता है, लेकिन कभी भी मन में संशय मत लाओ, नाम जब व्यर्थ जा रहा है, हरि नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हरि नाम अनंत रस की खान है, हरि नाम प्रेम रस की खान है, हरि नाम सुख की खान है। ठीक है, जिसकी हो गई गोविंद से यारी, उसकी जिंदगी सवर गई सारी। समझ गए? तो इसलिए थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। भक्ति मार्ग में हमेशा पॉजिटिव रहो, भगवान की कृपा में किसी प्रकार की उंगली मत उठाओ। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं तर्क संगत जो बात दास ने आपके समक्ष रखी, आपको समझ भी आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी और समझ आए तो दास की वाणी को आगे भी शेयर कीजिएगा, सनातन धर्म का प्रचार कीजिएगा। ना जाने कितने माता बहन भाइयों के मन में शंका होगी, तो दास की वाणी जा रहा वो दूर हो जाएगी। तो ऐसे अच्छे वीडियो के लिए दास से जुड़े रहिएगा। जो पहली बार चैनल को सुन रहा है मुझ पे, इस चैनल पे, तो अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में मेरे साथ चकाचक अपडेट रहे और कभी भी प्रभु की कृपा पे उंगली ना उठाए। उठाना तो संसार पे उंगली उठाओ जो स्वार्थ के लिए करते हैं। प्रभु तो दया के सागर है, प्रभु का एक ही स्वार्थ होता है कि मेरे भक्त का उद्धार हो जाए, ये भवसागर पार होकर सीधा मेरे धाम आ जाए। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। तो ऐसे अच्छे वीडियो के लिए दास से जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे। ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। शेयर करना मत भूलिएगा, समझे?